नमस्कार, साथ की बड़ी बात में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। सीएम साय ने जवानों को दी बधाई। कहा, छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद। रायपुर में भर्ती घायल जवान से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। दंतेवाड़ा नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीएम हाउस में हुई हाई लेवल मीटिंग। सीएम विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात। जवानों को मिली सफलता की दी जानकारी। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। 90 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। आज मुंबई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान योजना की 18वीं किश्त करेंगे जारी। ठाणे में मेट्रो की तीसरी लाइन का करेंगे उद्घाटन। दमोह के सिंग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की बैठक। 32 मंत्रियों के साथ प्रमुख अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। लाडली बहना योजना की किश्त होगी जारी। और भोपाल में हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने इंजीनियरिंग के छात्र को अर्धनग्न कर पीटा। 13 अगस्त को किया था किडनैप। पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त आज जारी करेंगे। इसका पूरा अपडेट आपको मिलेगा। पीएम मोदी ठाणे में मुंबई मेट्रो की तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। और चौथी बड़ी खबर है, राहुल गांधी कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं पांचवी खबर होगी, विदेश मंत्री 15 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। एससीओ की बैठक में वो शामिल होंगे। वहीं छठवीं खबर है, अमेठी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पैर में उसके गोली लगी है। और सातवीं और बड़ी बात की, हैती में गैंग हमले में 70 लोगों की मौत हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुई सबसे बड़ी मुठभेड़ की। तो छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हुई है जो खत्म हो गई और नक्सलियों के गढ़ में सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 36 नक्सलियों के शव बरामद होने की खबर मिली है। नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 को ध्वस्त किया गया है और आज दंतेवाड़ा नक्सलियों का शव लाया जाएगा। ऑपरेशन में करीब 400 जवान निकले थे और डीआरजी एसटीएफ के जवानों ने यह ऑपरेशन चलाया था। 50 से 70 नक्सली मौके पर मौजूद थे। और साथ ही आपको बता दें कि घटनास्थल से AK-47 SLR समेत कई हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया है जिसे रायपुर में भर्ती किया गया है। और घायल जवान से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है, हालचाल जाना है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवान से जानकारी ली है। आपको बता दें कि रात करीब 11 बजे सीएम निवास में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर सीएम को ये पूरी जानकारी दी। जो रणनीति से ये नक्सल ऑपरेशन चलाया गया उसकी जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम विष्णुदेव साय ने भी बात की है और मुठभेड़ में सफलता की जानकारी दी है। तो अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन कल हुआ है और इस मौके से कई सारे हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो अब तक का यह सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है जिसे जवानों ने सफलतापूर्वक हासिल किया है। और मुठभेड़ में फिलहाल एक जवान घायल है जिसे रायपुर में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का ये जो अभियान सीएम साय चला रहे हैं, इन्हीं को लेकर कल हाई लेवल मीटिंग भी हुई और मीटिंग के बाद सीएम साय ने गृह मंत्री से फोन पर बात भी की है, सफलता की जानकारी भी दी है। और सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है, सबसे बड़ी खबर यह भी हो जाती है क्योंकि अब तक का यह सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। तो रात करीब 11 बजे सीएम हाउस में, सीएम निवास में हाई लेवल मीटिंग की गई। अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर सीएम साय को जानकारी दी है कि किस तरह से, किस रणनीति पर इस ऑपरेशन को चलाया गया और अब तक
जो है जितने भी नक्सली मारे गए हैं वो सबसे बड़ी मुठभेड़ में ये नक्सली मारे गए हैं। उसी के साथ हमारे संवाददाता भी आपको पल पल की जानकारी कल से ही दे रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा प्रहार यहां पर लाल आतंक को खत्म करने के लिए किया गया है और इसके अलावा सीएम साय ने भी अब गृह मंत्री को इन सब की जानकारी फोन के माध्यम से दी है। तो दंतेवाड़ा से नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल गुरुवार की शाम नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पर नारायणपुर से दंतेवाड़ा की सीमा के थुलथुली इलाके में संयुक्त पार्टी पहुंची थी और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है। हालांकि देर रात तक 28 शव बरामद होने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद देखिए अब शव जो बरामद करने का सिलसिला है वो बढ़ता गया। जो नक्सलियों के शव थे वो काफी बढ़ते गए। जो सफलता है वो और चरम पर पहुंचती गई। अंधेरा होने की वजह से सर्चिंग रोक दी गई थी, लेकिन आज जो है दंतेवाड़ा से सभी नक्सलियों के शव वापस लाए जाएंगे। फिलहाल 36 नक्सलियों के शव बरामद होने की खबर है। वहीं सीएम निवास में हुई हाई लेवल मीटिंग है। अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर सीएम को जानकारी दी। सीएम ने जवानों के साहस की सराहना की है और कुशल क्षेम पूछी है। बैठक में डीजीपी और सीएम सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। हाई लेवल ये मीटिंग थी जिसमें सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी इस मुठभेड़ के बाद। मैं समझता हूं कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को पुलिस ने एक बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। एनकाउंटर में कई नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और खबर के बाद गृह मंत्री ने देर रात पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी अलग अलग अधिकारियों की बैठक ली और घटना के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने घायल जवान से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, एक बड़ी कामयाबी फोर्स को मिली है। क्या अपडेट है अभी तक, थोड़ा बताएंगे? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इस सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने वाले कंपनी नंबर 6 और एक और प्लाटून भी उसमें था। इनके संयुक्त लोगों की कंपनी नंबर 6 में 35-40 नक्सली होते थे और इस प्लाटून में 60-70 लोग ऐसे कुछ और होते थे। मतलब कुल इस संख्या में से जिनको आसूचना के आधार पर कार्यवाही की गई। आज तक के नक्सल ऑपरेशन में जो पुराना कांकेर में हुआ था उससे भी बड़ा ऑपरेशन ये हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में मैंने AK-47 भी बरामद हुआ है, SLR बरामद हुआ है, बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं। उस क्षेत्र में नक्सलियों की कमर टूट गई है। वो जो कंपनी थी वो लगभग पूरी ख़त्म हो गई है। वो पूरा क्षेत्र शांत हो जाएगा। ये एक चीज़ और क्या समझा जाए कि जिस प्रकार से बातचीत हुई है, कितने लोग इसमें शामिल रहे होंगे जवान यदि इस पूरे ऑपरेशन में? इसमें DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा और STF तीनों ही हमारे तीनों तरह के जवान हमारे शामिल थे। बड़ी संख्या में शामिल थे जवान। गृह मंत्री विजय शर्मा जी उनसे बातचीत कर रहे थे और साफ उनका कहना है कि बड़ी कामयाबी की फोर्स को मिली है और इस ऑपरेशन के बाद फिर से उन्होंने साफ कहा है कि नक्सलियों को सरकार अभी भी कह रही है कि वो बेहतर होगा कि सरेंडर करें, क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ वो आ रहे हैं और यदि वो अभी भी सरेंडर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इस तरीके का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा जब तक नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाता है। कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन यहां पर किया गया और सबसे
बड़ा मुठभेड़ यहां पर हुआ है। और फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले कांकेर में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद ये पहला मामला है जब 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस ऑपरेशन में जवानों को दो तरफ से तुलतुली की ओर से भेजा गया और करीब 5 जिलों के बेस्ट जवान इसमें शामिल थे। और साथ ही आपको बता दें कि ये जवानों की सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले कांकेर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो मुठभेड़ हुआ था वहां पर 29 नक्सलियों का जो है नक्सलियों को मारा गया था। इसकी जानकारी भी अभी आपने सुनी, जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि 29 नक्सलियों को सबसे पहले कांकेर में मारा गया था। उसके बाद से ये पहला मामला और सबसे बड़ा मामला है और सबसे बड़ी मुठभेड़ है जिसमें 36 नक्सलियों को मार गिराया गया। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ 3 संवाददाता सीधे लाइव जुड़ेंगे, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नरेश मिश्रा दंतेवाड़ा से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तहसीन जयदीप जगदलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, वहीं वेद प्रकाश संगम दंतेवाड़ा से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले दंतेवाड़ा का ही रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश संगम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो वेद प्रकाश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक का, कल से लेकर अब तक का पूरा अपडेट क्या है? आपसे अपडेट ही सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अब जो डेड बॉडीज हैं उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि दुर्गम इलाका है, काफ़ी दूरी तक जवानों को पैदल मूव करना होगा और इसके बाद ये ऐसी जगह पर पहुँचेंगे जहाँ की डेड बॉडीज को गाड़ियों में सवार किया जा सकेगा। लेकिन अगर पिछले कुछ घंटों की बात करें तो यहाँ जवानों ने रात बिताने के लिए भी कड़ी मशक्कत की है, क्योंकि उस इलाके में जब बड़े नक्सली मारे गए हैं तो ऐसे में जवानों को ये भी खतरा सता रहा था कि कहीं दूसरी पार्टी कोई नक्सलियों को उन पर अटैक ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जवान अभी सारे सुरक्षित हैं। जो एक जवान को मामूली चोटें आई थी उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो डेड बॉडीज की संख्या है वो 36 बताई जा रही है, यानी कि कल 28 डेड बॉडी रिकवर होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़ चुका है। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि इलाके में अब भी सर्चिंग की जा रही है और लगातार जो बैकअप पार्टियां हैं चिंतनार से, दंतेवाड़ा से, वो भेजी गई है, क्योंकि जो जवान ऑपरेशन में शामिल थे वो काफ़ी थक चुके हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर जब ऐसे जंगलों पहाड़ियों को पार करके जाएंगे जवान और इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराने में उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, तो जवान एक शारीरिक रूप से थोड़े से थक गए। तो इस वजह से जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें वहां पर इलाके की सर्चिंग के लिए भेजा गया, ताकि जो जवान ऑपरेशन में शामिल थे वो लोग वापस जिला मुख्यालय आ सके। इसके साथ ही एक नया अपडेट ये भी आ रहा है सामने कि जो घटना स्थल है वहां से पैदल जो मूव करना है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल मूव करना होगा जवानों को डेड बॉडी के साथ। तो ये एक बड़ी समस्या भी है। तो इसको देखते हुए अब इस पर विचार किया जा रहा है कि घटना स्थल के पास ही चॉपर लैंडिंग कराई जाए और उसी चॉपर में डेड बॉडीज लाई जाए। तो हालांकि अभी इस पर जो फैसला है वो नहीं हो सका, लेकिन इस बात पर लगातार फिर से अपडेट लेंगे। फिलहाल नरेश मिश्रा हमारे साथ दंतेवाड़ा से ही लाइव जुड़े हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। तो नरेश, सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ पर जवानों को मिली और देखिए जो नक्सली हैं उनके कंपनी नंबर 6 को भी ध्वस्त किया गया है। तो कंपनी नंबर 6, आखिर इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं और अब तक जो सबसे बड़ा मुठभेड़ यहाँ पर हुआ है, 36 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, कब तक इनके शव लाए जाएंगे? इनमें कोई बड़ा चेहरा है क्या? और बड़ा चेहरा है भी तो ये जो कंपनी नंबर 6 है उसकी जानकारी भी आपसे चाहेंगे। इसका बताया जाता है कि मुख्य रूप से इस एरिया में सक्रिय रहा है। सिरजी डिवीजन से लगा हुआ जो क्षेत्र है, बारसूर के अलावा बीजापुर का सरहदी क्षेत्र और साथ ही जो नारायणपुर दंतेवाड़ा से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इन सारी जगहों पर एक 4 जिलों के सीमाई क्षेत्र पर लगातार ये कंपनी काम करती है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि क्योंकि अलग अलग जिलों की पुलिस इन पर नजर ना रख सके और आसानी से जो बाढ़ क्षेत्र, इंद्रावती के क्षेत्र में जो रसद है या दूसरी जरूरी चीजें, ये बड़ी आसानी से यहाँ से पहुंचाते हैं। तो एक बड़ा ऐसा कोर क्षेत्र था जिसकी वजह से आमदई एरिया कमेटी, जो आमदई का पहाड़ है जहां आप देख रहे हैं लंबे समय से काफी प्रतिरोध रहा है और पुलिस को यहाँ पर काफी सामना करना पड़ता है। और साथ ही जो बारसूर का क्षेत्र है यहाँ पर इसकी सक्रियता काफी ज्यादा रहती है। तो ये कंपनी नंबर 6 लगभग माना जा रहा है कि पूरी तरह से इस मुठभेड़ में खत्म हो गई है। और एक बड़ा नाम अगर बात करें तो नीति का नाम आ रहा है, जो कि पूर्वी डिविजनल कमेटी की सचिव रही है और बीते 5 सालों से पुलिस लगातार इसके पीछे थी। तो ये नाम अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। इसके अलावा कमलेश, मल्लेश सहित कई बड़े नक्सल नेताओं के इस मुठभेड़ में मारे जाने की
सूचना आ रही है और फिलहाल जो है पुलिस शव बरामद कर रही है। तकरीबन 36 के करीब ये संख्या पहुंच चुकी है और अभी ये माना जा रहा है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। इस वजह से सबसे बड़ी मुठभेड़ इसमें से एक साबित होने जा रही है, जिसमें एक साथ इतनी बड़ी तादाद में माओवादी मारे गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गांव के नजदीक के लोग कैंप करके बैठे हुए थे और पुलिस ने घेराबंदी की और उसके बाद दोपहर से फायरिंग शुरू हुई और देर रात तक फायरिंग का सिलसिला रुक रुक कर अलग अलग जगहों से जारी रहा। जी नरेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तहसीन जैदी हमारे साथ जगदलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। तो तहसीन, 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का एक बड़ा लक्ष्य और यहाँ पर बड़ी कामयाबी भी, और बड़ा जो मुठभेड़ हुआ उसमें 36 नक्सली मारे गए। किस रणनीति के तहत ये हुआ? देखिए, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी पिछले 9 महीने में अगर बात करें तो 2 से 3 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने अभी जो आखिरी जो बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पे कह दिया था कि साल 2026 तक लाल आतंक का छत्तीसगढ़ से खात्मा करना है। तो एक टारगेट उन्होंने रखा था और इस बात को एक प्लान भी तैयार किया था। हालांकि वो प्लान जो है सिर्फ सुरक्षा एजेंसी और जो हैं और उनके बीच, सरकार के बीच में था, तो उसी पे ही ये अमल हो रहा है। और जिसमें अगर बात करें, जिसके बाद ये जब एक बड़ी घटना वारदात हुई है, जो जिसमें कह सकते हैं बड़ी सफलता इसको बोल सकते हैं कि सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है कि उसमें जिस तरीके से नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पे ये नक्सलियों को ढेर किया है। करीब अभी तक के 36 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आई है। उसके बाद जिस तरीके से कल देर रात एक हाई लेवल मीटिंग उसमें बुलाई गई, जिसमें खुद विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं वो, रमन सिंह समेत सभी जो आला अधिकारी थे, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, ये सभी लोग बैठक में शामिल थे। और उन्होंने जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को उनके जो जवान हैं, चाहे वो डीआरजी के हों, एसटीएफ के हों, सीआरपीएफ के, उनको नमन कहा है, उनके साहस को उनकी प्रशंसा की है और जिस तरीके से कहा है कि जिस तरीके से बहादुरी से लड़े हैं। और अगर बात करें जिस तरीके से ये साल 2024 का अभी तक का सबसे बड़ा लाल आतंक का पे बड़ा हमला ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें 16 अप्रैल को कांकेर ज़िले में ये 29 जो नक्सली ढेर किए थे, जिसमें 25 लाख का इनामी जो नक्सली कमांडर था शंकर राव, उसके समेत कई नक्सली ढेर हुए थे। उसके बाद ये बड़ी सफलता अभी तक मानी जा रही है। और अभी जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी वहाँ से जो टीमें हैं निकलना शुरू हुई हैं और उसके बाद अभी देर शाम तक या दोपहर तक उनके सभी शवों को लाया जाएगा, उनकी शिनाख्त की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की प्रशंसा की है और जवानों के साहस को नमन किया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जवान लड़ रहे हैं, ख़ास तौर से क्योंकि डीआरजी और एसटीएफ ये एक ऐसी फोर्स है खास तौर से बस्तर इलाके में, और जिसमें उनके साथ में जो बस्तर फाइटर जो साथ में जुटे हुए हैं वो इस इलाके की सभी जो कह सकते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और जिस तरीके से सफलता मिल रही है ये उसी का परिणाम है। चलिए तहसीन, तो आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे भी पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। बुंदेलखंड के विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। सिंग्रामपुर को पर्यटन स्थल बनाने को मंजूरी दी जा सकती है। सुबह 11 बजे सिंग्रामपुर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर वो सबसे पहले पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। 11:45 से 12:45 तक यानी कि 1 घंटे तक की कैबिनेट की बैठक होगी। सिंग्रामपुर में आम सभा को भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। लाडली बहनों के खाते में भी वो राशि ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा विचार विमर्श आज होने वाला है। फिलहाल यह हाईकोर्ट छोटे से ब्रेक के लिए। हम बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हरियाणा की 90 विधान सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1031 उम्मीदवार हैं। तो 2 करोड़
30 लाख वोटर्स चुनाव के लिए पहुंचेंगे आज और 20,632 पोलिंग बूथ पर ये जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो पहुंचेंगे। बीजेपी और कांग्रेस 89 सीटों पर यहां चुनाव लड़ रही है। पहलवान, किसान, जवान मुख्य चुनावी मुद्दा है खासतौर पर, और इसके अलावा किसान, अग्निवीर, बेरोजगारी, परिवारवाद भी यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है। तो नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट, अनिल विज, अभय, दुष्यंत चौटाला, सावित्री जिंदल की किस्मत यहां पर दांव पर लगी है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव आज से शुरू हो रहे हैं और आज वोटिंग होगी और इसके लिए सभी वोटर्स अब अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। तो हरियाणा चुनाव पर आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे, अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में टॉप 10 समाचार बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ।